नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज हम जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत चहलवा के मंगलपुरवा ग्राम में हैं, जहां पर एक बच्ची के साथ जो कि विवाहिता बताई जा रही है, उसके ससुराल पक्ष के लोग बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से पीड़ित महिला, जिसका नाम क्या नाम है आप? रितु नाम की है, जिसे पिछले 4 दिनों से उसके ससुराल वाले घर में नहीं जाने दिए हैं। प्रकरण क्या है, पूरा मामला हम उनके भाई से जानेंगे और कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे। आखिर पूरा प्रकरण क्या था, आखिर क्यों ससुराल पक्ष उसे धिक्कार रहा है, क्यों ससुराल पक्ष इस कड़कड़ाती गर्मी में न पानी दे रहा है, न खाना दे रहा है। मजबूर बेटी अपने ससुराल के दरवाजे पर बैठी बिलख रही है। आखिर क्यों एक बेटी के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी का कार्य किस मानव धर्म में लिखा है, किस संविधान में लिखा है कि अपनी बहू को बाहर छोड़ दो? क्या उसका हक नहीं है? कानून के अनुसार जितना हक बेटों का होता है, बहुओं का भी होना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से इनकी बहन के साथ हुआ है, उसके ससुराल पक्ष वाले उसको धिक्कार रहे हैं, उसे भगा रहे हैं, इसी तरीके से अन्य जगहों पर भी ये देखा जाएगा। चलते हैं और भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मंगलपुरवा। क्या मामला है सर, ये लमसम अगले 2015 के दिन है। 13 तारीख 3रा महीना 2025 का है जी। जितेंद्र सनाप परमात्मा जी। ये सिंदूर उसको लगा दिया था जी। लड़की को। तब लड़की नाबालिग थी जी। हमको तो हम लोग अब अफेयर था, क्या था हमको नहीं पता था। सिंदूर लगाने पे घर पे हम लोग जब देखे तो हमको पता चला। जब पता चला तो हम लोग थाने में तहरीर दिया। थाने में तहरीर देने के बाद हमको उस दिन होली का दिन था, तो विपिन और मनीष भैया वीडियो बनाए और वीडियो बना करके मतलब बोले, हम कहे कि जब जिसने सिंदूर लगाया है भैया ले जाकर तुम रखो। तो हमने रखने के लिए तो विपिन भैया और मनीष भैया दोनों आए, हमको लगे कानून के हवाले देने लगे, कहने लगे कि भैया एक काम करो, हिंदू का त्योहार की मामला है, आज या तो होली है, बस 2 दिन आप रुक जाइए, आपके साथ इंसाफ होगा। हमने भैया क्या किया कि मजबूरन जब हमको कानून के हवाला देने कहने लगे, बहुत सहारा दिला, हम कहे कि हम नहीं रखेंगे। कहने भैया हमारे कहने से आप हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हम कहे ठीक है भैया, जब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं, कह रहे थे कि तुम्हारे साथ है, हमने तो बस विश्वास कर लिया भैया। करने के बाद उन लड़की को हम भेज दिए, अपने घर लेकर आ गए। 2 दिन के बाद नहीं कुछ हुआ, फिर हमने एप्लीकेशन लेकर के फिर हमने तो साहब को, एसओ साहब को, जो हरी सिंह थे पहले, उनको हमने एप्लीकेशन दिया। देने के बाद 2 दिन 3 दिन हम लोग बैठे, बहुत दौड़े, 3 दिन भर बैठते थे थाने में। तो एक बार एसओ साहब हम लोग को बुलाए, वहाँ पे पंचायत कराएं। कह रहे थे कि देखो तुम्हारी बहन है और ये एक गांव का मामला है, बिरादरी का मामला है, तो ये रखने के लिए कह रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि हमारा मुकदमा लिखा जाए, मगर वो मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या किया आपने? हमने दबाव बनाया सर, दबाव बना करके हमने कहा कि हमारा मुकदमा लिखा जाए, हमारे बहन के साथ ऐसा हुआ, हमारे पास को लगाया जाए। तब लड़की नाबालिग थी, 3 महीने मतलब बालिग होने में उसका टाइम था। ये हमारे पास एप्लीकेशन भी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हमको पंचायत वहाँ पे मतलब कहे कि जब रखने के लिए कह रहा है, तो उसको हमने कहा कि सर इसको जेल कर दिया जाए, जब लड़की बालिग हो जाएगी तब मतलब हम छुड़ा कर लाएंगे, और वो रखने के लिए तैयार होगा तो रखेंगे, तो रख लेगा, कोई बात नहीं। इतने कहे तो हमको डांटा गया, को डांट कर धमकाया गया। जब धमकाया गया कि जब तुम्हारी बहन को रख रहा है तब तुम क्यों मुकदमा चिल्ला रहे हो? तो हमने सर डर गया। डरने के बाद हमने कहा कि चलिए साहब, अगर जो आपको उचित लग रहा है वो किया जाए। तो सर हमसे 3 महीने का टाइम मांगा गया। 3 महीना पूरा हो, जब पूरा होने के बाद हम गए इनके परमात्मा जी से पूछने के लिए कि भैया हमारी बहन से तो बहन को रखा जाए। तो बोले कि लड़के को भगा दिए थे और बोले कि अगर तुम्हारी मर्जी है जाकर लेके आओ, या तो 5 लाख रुपया हमको दहेज दो, तब जाकर शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये किसने कहा 5 लाख? परमात्मा। अच्छा, उन लड़के के पिता ने? ये कहने के बाद हम जब कहे तो हम कहे भैया हमारे पास 5 लाख रुपया, हम क्यों? आपने तो कहा, जैसे कहा जिस पे फैसला हुआ हम उसी पे कायम हैं, आप क्यों कह रहे? तो कह रहे भैया आपकी मर्जी, जाओ जाकर लेकर आओ।
बोले कि जाकर लेकर आओ, जाओ ढूंढ लाओ, जहाँ लड़का है उसको बुला लो, आप तुम शादी कर लो, उससे हमसे नहीं मतलब है। अच्छा। ये कह करके हम भैया जब ऐसी बात सुने तो हम चले आए। आने के बाद हमको कुछ दिन के बाद पता चला कि हमारे पर मुकदमा लिखा दिए 107/16 का। अच्छा, मुकदमा लिखा दिए। वहाँ पे हमसे पूछा भी नहीं गया कि तूने गाली दिया कि नहीं दिया। सर हमारे पास उसका भी सबूत है। हाँ, हमको मुकदमा हमारे पे लिख दिया गया। हमने अच्छा, आपके ऊपर मुकदमा हरी सिंह के पीरियड में लिखा गया? जी जी। फिर 3 महीने के बाद, जी 3 महीने के बाद मुकदमा हमारे पे लिख गया था, हमारे पापा के बाद। जब हम लोग दबाव बनाने लगे, हम सर डर गए, हम लोग पटा गए। अब वो लड़की नहीं डरी, वो धड़ाधड़ गई अपना कंप्लेन तो सीओ साहब के पास, मतलब हर जगह जाना शुरू कर दी। यानी उसने कानून का सहारा लिया? कानून का सहारा लेने लगी। 6 जब GRS आया, 6 GRS आने के बाद उसके बाद जब 6 GRS आए, जो अब की बार जो आए हैं एसओ साहब जो, तो उन्होंने जब उनके पास 6 GRS आया तो लड़की को बुलाए, पूछे कि ये क्यों इतना की हो। तो वो बोली कि सर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे भाई, मजबूरी हमको यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ेगा। तो लड़की दौड़ी है की है। अब उनसे ये बोले कि देखो हम ऐसे हाथ नहीं लगा सकते हैं, जब तक ले आप हाथ मतलब कि जब तक तुम मुकदमा नहीं लिखाओगी, हाँ तब तक ले नहीं। सर हम ये कह रहे हैं कि जब मुकदमा लिखना ही था तो दहेज, तब उन्होंने अपने मर्जी से बोला कि दहेज प्रथा के लिखा दो, अब तुरंत पकड़ के लाएंगे। तो उसको ये दिलासा दिलाया गया कि दहेज प्रथा का मुकदमा है तो लिखवा दोगे तो तुरंत दूसरे दिन जाकर पकड़ कर लाएंगे। हाँ, तो उसको दिलासा देकर, उसको जानती नहीं थी कि इसमें क्या प्रोसेसर होता है क्या नहीं होता है। वो कंप्लेन जो 6 GRS हुआ था उसका मतलब जवाब उन्होंने दे दिया। ये लड़की 6 महीने के बाद मतलब वो अपना इंतजार करती रही। करने के बाद ज़्यादा दिन हो जाने के बाद अब उसको पता चला कि वो लड़का किसी की लड़की के साथ शादी करने वाला है। उसके पास फोटो भी है, सबूत भी है जी। लड़की के पास, आपकी बहन के पास? हाँ, बहन के पास सबूत भी है कि दूसरे के लड़की के साथ शादी करने वाला। तो उसने सोचा कि अब हमारे साथ हमारे ऐसे किया है तो दूसरी बहन के साथ भी ऐसे करेगा। तब वो जाकर के वहाँ पे उसके घर पे 5 दिन से है सर, 5 दिन से वो लड़की वहीं पे बिना खाए पिए वैसे ही है। हम बुलाते भी हैं तो नहीं आती है, कहती है कि जब भैया आप हमारे बीच में मत। तो उसकी शादी हुई थी? सर हुई थी, वहाँ पे एक समझौता के तौर पे शादी मंदिर में, मतलब किस मंदिर में? कारीकोट मंदिर में। कारीकोट मंदिर में मतलब जयमाल पड़ाएगा, उसका भी फोटो है। अच्छा। समझौता के तौर पे। अब फिर उसके बाद मतलब नोटरी भी हुई थी तहसील में। बोले कि अगर हरी सिंह ये भी बताए थे कि अगर भरोसा नहीं है तो जाकर के नोटरी करा लो, जयमाल करा लो, मगर लड़की जब बालिग होगी तभी जाएगी उस घर में। तो सर इतनी बात बोले। आपने नोटरी कराई? जी सर, तभी नोटरी हमने कराया, नोटरी का कॉपी तो 4-5 दिन से आप बता रहे हैं आपकी बहन वहाँ बैठी है? जी सर। तो आपके पड़ोसी, आपके गांव वाले आपका सहयोग किए हैं? कोई मदद नहीं किया। कोई मदद नहीं किया सर, कोई मदद। जो जाते हैं, एक बुढ़िया है वो जा रही थी, बोली कि अरे कम से कम उस लड़की को खाना भी तो दे दिया जाए। तो उल्टा उसको मारने की भी दौड़ रही थी और मार रहे थे। मौजूद है यहाँ पे वो? जी सर। तो बहन आपकी पिछले 4-5 दिनों से अपने ससुराल में ही बैठी है? ससुराल में बैठी हुई है। उसका जिद है कि तो उससे बात हो जाएगी? जी सर, बात हो जाएगी। क्षेत्र में बहुत से मीडिया वाले हैं, आपने हमको क्यों बुलाया? अरे सर आप पर बहुत भरोसा है सर, आपका हम बहुत वीडियो देखे हैं, आपने सच्चाई रखा हुआ है। हमेशा बहुत इंतजार करते करते हम सच दिखाते हैं तो हमारे ऊपर FIR हो जाती है। सर सच का तो हमेशा FIR हमारे पे जब हो गया तो आप तो मीडिया हैं, आप पर तो क्यों नहीं हो? नहीं, हम आप। अम्मा क्या नाम है आपका? हमारा ज्ञानमती नाम है। कहाँ के रहने वाली हो? मंगलपुर। अच्छा, क्या मामला है अम्मा इनकी बहन के? मामला है 5-6 दिन से वही जो रहा दाना पानी बिना ये रखा था लो, ना कोई हो वही जो घर में नहीं के ढुकता। हम ये तनी बात कह देनी ना, क्या रे जाए दल हो, बस उनके दरोगा के औरत हमके ढकेल दिल, कहते 4 बांस मारो के फेंका जाएगी, हमके ही तो सम का ढकेल दिल। कब की घटना है? हो गए 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। आप गई थी सहानुभूति दिखाने? हाँ। ये आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी? हाँ, भतीजा है। तो आप गई थी देखने? हाँ, गई नहीं डोई पर हम घरे ना। यहाँ से कितनी दूरी है बिटिया की ससुराल? सर सिर्फ 100 मीटर की दूरी। अच्छा, 100 मीटर की दूरी पर। तो क्या बिटिया से संपर्क हो पाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। वहीं पे है अभी आज प्रेजेंट टाइम पे भी वहीं पे बैठी हुई है। ले चलेंगे आप? जी सर, ले चलिए चलते हैं। ससुर परमात्मा और हमारी सास धनवंती और हमारे पति जितेंद्र होंगे। हमको कुछ भी होता है तो हम यही रोड पे रहने के लिए भी तैयार हैं। हमको
निवेदन है कि हमारा न्याय किया जाए। न्याय किया जाए आपके साथ। जी। तो लोग शादी करवाना चाहते हैं दूसरे ठहर, मिलने हुए हैं सब लोग लड़के के साथ। अच्छा, जिससे शादी हुई है आपकी, जी उस लड़के से मिले हुए हैं? हाँ, ये वो मिले लड़का हुए हैं, बात दूसरी भी करते हैं। दूसरी शादी करने? हाँ, दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। तो घर वाले पहले राजी थे आपको रखने के लिए, हाँ, शादी अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? अब ये पता नहीं सर क्यों नहीं राजी है। अब शादी दूसरे ठहर करवाना चाहते हैं तो क्यों राजी होंगे सर हमारे साथ रखने के लिए हमको? अच्छा, ये बात है। राजी थे आपको रखने के लिए, हाँ, अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? अब ये पता नहीं सर क्यों नहीं राजी है। अब शादी दूसरे ठहर करवाना चाहते हैं तो क्यों राजी होंगे सर हमारे साथ रखने के लिए हमको? अच्छा, ये बात है। तो आप आत्महत्या तो नहीं करेंगे? हम करेंगे सर, हमारे पास जब कोई चारा नहीं नहीं बचा नहीं, है तो अब क्या करेंगे हम? देखिए, कानून है सबके लिए, लड़िए आप, आगे जाइए, लेकिन ये विचार त्याग दीजिए। हमारे पास कोई और चारा नहीं है सर। तो आप यहीं पे टिकी रहेंगे? हम रहेंगे सर, रोड पे 7 दिन गुजारेंगे। हमारा 7 दिन में सुनवाई किया जाए। हमारा निवेदन है योगी जी से कि हमको न्याय अब बेटा, जैसे हम दिलाया आपकी बात रख सकते हैं, आपकी बात उठा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जी। कार्रवाई करना ना करना तो शासन प्रशासन का काम है। जी ठीक है, आप परेशान मत होइए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए लड़ूंगा। जी भैया जी।